नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज मैं आपको उन 5 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगी जो अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। हमारा देश भारत अपने साहसी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन की याद दिलाता है जब भारत ने 1950 में अपना संविधान अपनाया और एक संप्रभु गणराज्य बन गया। ये अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। आज मैं उन 5 वीर नायकों की कहानियां बताऊंगी जिनके योगदान ने भारत के भाग्य को आकार दिया। गणतंत्र दिवस भारत के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मात्र नहीं है, ये हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है जो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को आकार देने के लिए किए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना जिसने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को स्थापित किया। ये दिन उन आदर्शों का उत्सव है जो आज भी राष्ट्र की पहचान है। वास्तविक जीवन के नायकों की कहानियां हैं जो भारत के इतिहास के सार को संरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वीरता, बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प की ये गाथाएं नागरिकों को प्रेरित करती हैं और उन्हें देश की समृद्ध विरासत से जोड़ती हैं। भगत सिंह भगत सिंह की प्रेरणादायक स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों में से एक वीरतापूर्ण कहानी है। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह की क्रांतिकारी यात्रा जालियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना से प्रेरित थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्रूरता को देखकर वे गहरे प्रभावित हुए और इसी घटना ने उन्हें एक क्रांतिकारी नेता के रूप में अपने भविष्य की राह दिखाई। भगत सिंह द्वारा 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बम से हमला करना दमनकारी ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन था। उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सशक्त संदेश देना और जनता को जागृत करना था। उनका ये साहसिक कार्य प्रतिरोध का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया। विरासत महज 23 वर्ष की आयु में फांसी पर लटकाए गए भगत सिंह का बलिदान और स्वतंत्र भारत का उनका सपना आज भी अनगिनत युवाओं को प्रेरित करता है। स्वतंत्रता के लिए उनकी प्रतिबद्धता और न्याय में उनका अटूट विश्वास उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक सम्मानित व्यक्तित्व बनाता है। रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। कम उम्र में ही वे झांसी की गद्दी पर बैठी और अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के दौरान अद्वितीय वीरता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया था। वो अपने राज्य की स्वतंत्रता की सक्रिय समर्थक थी और उन्होंने सिद्धांत को लागू करने के ब्रिटिश प्रयासों का डट कर विरोध किया। विरासत रानी लक्ष्मीबाई अपने साहस और दृढ़ संकल्प के कारण नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है। एक निडर योद्धा और अपने राज्य के रक्षक के रूप में उनकी विरासत पीढ़ियों, विशेषकर महिलाओं को न्याय और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1897 में कटक में हुआ था। पूर्व के राष्ट्रपतियों के विपरीत उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति में अधिक आक्रामक रुख अपनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध किया। उनकी अटूट इच्छा शक्ति और साहस, उनके अप्रसिद्ध आदर्श वाक्य "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसने लाखों अन्य भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक कहानियों, उनकी बहादुरी और स्वतंत्र भारत के सपने ने 1945 में उनकी दुखद मौत के बाद भी कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया।
भारत की स्वतंत्रता की कहानी का एक हिस्सा उनके नेतृत्व और देशभक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिनका जन्म 1879 में हैदराबाद में हुआ था, एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती और प्रसिद्ध कवित्री थी, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को समाहित करने वाली रचनाओं के लिए भारत की कोकिला के रूप में जाना जाने लगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नायडू एक महत्वपूर्ण हस्ती थी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होने के साथ साथ उनकी नियुक्ति भारतीय राजनीति में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सरोजनी नायडू के सक्रियतावाद और काव्य ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत अमर रहेगी। वे इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे शब्द लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अनेकों के लिए प्रेरणा का आज भी स्रोत रही है और हमेशा रहेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के रूप में विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता और नव स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणादायक इतिहास में अपनी भूमिका निभाई और अपनी कूटनीतिक कुशलता और दृढ़ संकल्प का उपयोग करते हुए स्वतंत्रता के 500 से अधिक रियासतों को भारत में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से एक मजबूत और एकजुट भारत सुनिश्चित हुआ और किसी भी संभावित विखंडन को रोका जा सका। विरासत। राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार के रूप में पटेल की विरासत को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो भारत की एकता और स्वतंत्रता में उनके अद्वितीय योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनका नेतृत्व पीढ़ियों को राष्ट्र की प्रगति और एकता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ये कहानी सुनाने के पीछे हमारा मकसद खासकर बच्चों में देश प्रेम की भावना जगाना है। बच्चों को बचपन से ही देशभक्ति, एकता और सम्मान के बारे में सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता सेनानियों की इन प्रेरणादायक कहानियों से न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरा सम्मान पैदा होगा, बल्कि बच्चों में गर्व और अपनेपन की भावना भी जागृत होती है।